नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सावन माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी बहनों को एक नहीं कई सौगात दी है। इसके लिए सीएम का और अपनी सरकार का हृदय से बधाई देता हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पुलिस की भर्तियों में बेटियों को पहले 30% का आरक्षण देती थी, अब उसे 35% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियों की भर्ती होगी। ये ऐतिहासिक काम आज सरकार ने उठाया है। सरकार के अन्य बड़े पदों पर भी 35% महिलाओं को नियुक्तियों में रिजर्वेशन मिलेगा। लाडली बेटियों जो मध्य प्रदेश में 45 लाख से ऊपर है, आज वह बेटियां कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए पहुंच गई है। अब उन बेटियों की पढ़ाई हमारी सरकार कराकर उनकी फीस भरने का काम भी करेगी। लाडली बहनों को आजीविका मिशन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। उनके लोन का ब्याज सरकार भरेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माफिया से मुक्त जमीन को बहनों को प्लॉट देने का काम सरकार करेगी। बढ़े हुए बिजली के बिलों से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी, उनसे वसूली नहीं होगी। सितंबर में 100 रुपये बिल बिजली का चुकाना होगा। अब लाडली बहनों को 1000 की जगह 1250 रुपये दिए जाएंगे। आज अभी इसी क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक जो घोषणा की है, और रक्षाबंधन के पर्व पर आपको ध्यान में होगा लाडली बहना योजना शुरू हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे जैसे मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा वैसे वैसे मैं मेरी बहनों को लाडली बहना योजना में लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 250 रुपये 1,25,00,000 से ऊपर बहनों के खाते में रक्षाबंधन के पर्व पर जो बहनें राखी बांधने आ रही हैं, और पूरे प्रदेश की बहनें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, जो आज हमारी बहनें राखियां बना रही हैं, सभी मंडल स्तर पर राखियां बना करके तैयार कर रही हैं। कल वो भी आयोजन है, बहनें आकर के राखी बांधेंगी, तो उन बहनों को 250 रुपये एक क्लिक से आज उनके खाते में डाला है। और सितंबर की जो किस्त होगी 10 तारीख को, तो ये 250 रुपये और 1000 रुपये 1250 रुपये की किस्त शुरू कर दी। और अक्टूबर माह से ये 250 रुपये तो रक्षाबंधन के पर्व से जोड़ करके दिए हैं, लेकिन अगले अक्टूबर माह की किस्त आएगी, उससे 1250 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। जो कहते हैं वो करते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी समय में मैं इसको बढ़ा करके 3000 रुपये तक करूंगा, इस दिशा में कदम की शुरुआत हो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं किसी पर कोई आरोप तो नहीं लगाना चाहता, और मुझे लगता है कि वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जो गुंडा प्रवृत्ति का हो तो उसको सब गुंडे ही दिखाई देंगे। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और आरएसएस को ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, और इनके द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य देना केवल इसलिए कि मीडिया में कोई पूछ नहीं रहा है, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष पता नहीं है, जमीन पर कुछ है नहीं, कोई लोग मिल नहीं रहे, तो मीडिया में कैसे आए? तो अनर्गल इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करो, झूठ बोलो तो झूठ की मशीन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और ये अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इस प्रकार की भाषा आरएसएस के बारे में, जिसके स्वयंसेवक आज इस भारत के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने वाले, आज कार्यकर्ताओं की श्रृंखला, ऐसे नेतृत्व की श्रृंखला खड़ी करने का काम कौन ने किया है? आज हम यहाँ खड़े हैं तो आरएसएस के कारण से खड़े हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसी विचार पर
आज उन्होंने जो काम किया है, दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है, दुनिया के अंदर भारत के नेतृत्व के प्रति विश्वास जागृत हुआ है, तो सर्टिफिकेट तो दुनिया दे रही है इस विचार को, उस संगठन को। अब ऐसे लोगों के इस प्रकार के बयानों से मुझे लगता है कि कुछ कहना भी हमें अच्छा नहीं लगता। ये 24 घंटे इसी प्रकार के बकवास करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख से ऊपर जो लाडली बेटियां हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये योजना शुरू की थी, आज वो बेटियां कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए आज पहुंच गई हैं। अब उन बेटियों की पढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी फीस भरने का काम करेगी। ये एक ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि गरीब बच्चे जो बेटियां हमारी लाडली बेटी हैं, लाडली लक्ष्मी बेटियां, अब इस दिशा में जो पढ़ाई करना चाहती हैं, उन्हें किसी प्रकार का व्यवधान मध्य प्रदेश के अंदर उनकी पढ़ाई के अंतर्गत नहीं आएगा। लाडली बहना जो 1,25,00,000 बहनें जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन्हें 1,000 रुपये उनके खाते में जाता है, अब उन बहनों को आजीविका मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। उन्हें अब लोन भी मिलेगा जिससे वो स्वयं का अपना काम शुरू कर सकें। आत्मनिर्भर बनाना जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है, उसके अंतर्गत लाडली बहना योजना में उन बहनों को भी आजीविका मिशन से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा, जिससे उन्हें लोन मिलेगा और उस लोन का ब्याज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। गांव में बहनों के रहने के लिए भूखंड देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग जो माफिया के तौर पर काम करते थे, उनसे छीनी गई भूमि से बहनों के रहने के लिए प्लाट उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी। बढ़े हुए बिजली के बिलों में जो वसूली अब उन बहनों से नहीं होगी, बड़े बिजली के बिलों से बहनों को मुक्ति मिलेगी। ये डिक्लेरेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि सितंबर में बढ़े हुए बिल अब वो 0 बिल होंगे और हर गरीब बहन का बिल आगामी महीने से 100 रुपये का बिल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों से पूछा कि बहनों 100 रुपये ठीक हैं, तो बहनों की अनुमति से इस रक्षाबंधन के पर्व पर इससे मुक्ति दिलाते हुए 100 रुपये का बिल हमारी सरकार आगामी महीने से उनको देने का काम करेगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.